हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और आज फिर से हम आपके साथ एक नया पॉलिटी का जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस हैं और जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया मोस्टली वहाँ से टॉपिक वाइज हम लोगों ने इस चीज़ों को लिया है। और आज फिर से स्पाइस एकेडमी प्लेटफॉर्म पे हम लोग फिर से एक नया चीज़ करने वाले हैं, इन द सेंस की जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग करने वाले हैं। अभी पर डे हमारी जो टॉप फैकल्टी हैं, जो हमारे हर सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी हैं, वो आपके सामने पर डे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर का है, MCQs है, वो आपके सामने लेके आते हैं। आप उसकी सॉल्यूशन भी करते हैं, ठीक, और आपको समझाते भी हैं, बताते भी हैं, और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और उसकी अगर आपको क्लास के बाद अगर चीज़ें और भी अच्छे से देखनी है, और भी लगता है कि सेट मुझे कुछ करना है या कुछ भी, तो आप हमारे प्ले स्टोर पे जाकर स्पाइस एकेडमी आप उस पर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे ऐप मिलेगा। प्ले स्टोर से आप ऐप को आप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे हर चीज़ आपको फाइनल चीज़ें दिख जाएगा, वहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चंस भी है, उसके की भी हैं, सब चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक ना। और भी कुछ अगर इंक्वायरी करनी है तो आप हमारे इस नंबर दिया गया जो नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जितना भी हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों तक वीडियो पहुंचेगा। उससे हमारे साथ क्या होंगी, बहुत सारे चैलेंजेज आएंगी, हम उसको और अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर ना दोस्तों? तो चलिए आज हम फिर उसी तरीके से, जिस तरीके से हमारा पर डे क्वेश्चंस आपके सामने आता है, हम उसी तरीके से आज फिर एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो हमारा क्या है, पॉलिटी का। क्लियर है ना? फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में, क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, कुल कितने अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, उसकी बात कर रहा है। तो सीधी सी बात है, क्या है, अनुसूचियां कितनी हैं, 12 अनुसूची पूरी हमारे किस पे है, संविधान में, ठीक ना। हमारे संविधान में कितनी अनुसूची है, तो 12 है, 12 अनुसूची हमारे संविधान में है, ठीक ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9 अनुसूची है, 12 अनुसूचियां हैं, 10 अनुसूचियां हैं, 11 अनुसूची है। दोस्तों जो हमारा क्वेश्चंस हैं वह टॉपिक वाइज लिया गया है, ठीक ना। और उसमें मेरा जो मोटिव है पूछने का कि सर आप एक क्वेश्चन बार बार क्यों पूछ रहे हो, देखिए क्वेश्चन का जो तरीका पूछने का है ना, वो चेंज हो रहा है, ऑप्शन वही रह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर चेंज करके पूछे तो आप बिल्कुल घबराना नहीं, गलती मत कर लेना। इसीलिए क्वेश्चन को पहले बिल्कुल सही से समझकर फिर आंसर देना है। सेकेंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन भी वही है। इसमें क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां है, तो हम लोगों ने 12 टिक लगाया था ना, हम लोगों ने क्या किया था, 12 किया था। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़िए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में अनुसूची कितनी है, तो सीधी सी फंडा है, कितनी अनुसूची है भाई, तो 12 अनुसूची है। क्वेश्चन का तरीका ही बदल रहा है, बाद बाकी क्वेश्चन क्या है, सेम है। फिर कह रहा है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, मतलब समझ में आया? इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम लोग एक भारत का मैप बनाए, भारत में अलग अलग ये सब क्या है, स्टेट है, अगर लगेगा कि हमको एक नया स्टेट बनाना है, उसकी बात कह रहा है। यदि भारत संघ यानी भारत यूनियन में, ठीक, नए राज्य का सृजन करना हो, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। क्लियर है ना? क्या होगा इसमें, अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। ऑप्शन है पहला, सेकेंड, थर्ड, दूसरी, तीसरी एंड चौथी। देखिए जब हम सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जब क्लास में, उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा कि संविधान संशोधन क्या होता है। फिर हम लोग जब केंद्र राज्य पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। फिर हम लोग राज्य में नया राज्यों को कैसे बनाया जाता है, कैसे उसकी बाउंड्री डिसाइड की जाती है, किस टर्म कंडीशन के तहत नए राज्यों को मिलाया जाता है या राज्यों को विलय किया जाता है, इस सारे टर्म कंडीशन आपको हम वहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला। इसका आंसर क्या है, पहला, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है? भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किसको इंडिकेट करती है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को और भाषाओं को। सीधी सी बात है, राज्यसभा, राज्यसभा की बात कर रहा है दोस्तों, जरा यहाँ ध्यान से देखना आप। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन, यानी कि दो तरीके का बिल्डिंग बना है ना यहाँ पे। एक क्या बना था? लोकसभा, जिसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, और एक क्या है? राज्यसभा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हो ना, इसकी बात कर रहा है। और यहाँ पे क्या होगा? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, तो हम लोग इसको मिला के क्या कहते हैं? संसद। अब यहाँ पे मामला ये निकल के आ रहा है कि राज्यसभा में सीटों की आवंटन कैसे की जाती है, किस स्टेट में कितनी सीटें होंगी, उसकी बात कर रहा है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल, क्वेश्चन जरा फिर से पढ़िएगा, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? क्या आंसर होगा? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची एंड 10वीं अनुसूची में। दोस्तों सही सही जवाब दीजिएगा इसका। ठीक, राज्य भूमि सुधार अधिनियम, राज्य भूमि सुधार अधिनियम की क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है? 9वीं अनुसूची इसका सही आंसर है। 9वीं अनुसूची में इसके लिए सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है राज्य सूची में, संघ सूची, समवर्ती सूची और कहीं भी नहीं। दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि राज्य सूची क्या है, संघ सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है। मैंने पिछले क्लास में भी इस चीज़ों को बताया था कि राज्य सूची में केवल कौन कानून बनाएगा? केवल राज्य बनाएगा। और कहाँ लागू करेगा? लागू कहाँ करेगा? राज्य पर, राज्य पर लागू होगा। संघ सूची में कहाँ होगा? केवल कौन बनाएगा? केंद्र, केंद्र कानून बनाएगा। और लागू कहाँ होगा? केंद्र, यानी कि पूरे भारत में। क्लियर है? समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों मिलके कानून बनाएगा। ठीक, अब इसमें कह रहा है आर्थिक योजना, आर्थिक योजना का विषय किसमें आएगा? आर्थिक योजना का विषय किसमें आएगा? क्या क्वेश्चन कह रहा है? भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। कौन सा है? समवर्ती सूची का मामला है, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलके बनाएगा। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? ठीक, तो आर्थिक नियोजन अभी जस्ट हम लोगों ने किया है, समवर्ती सूची में है। किसमें है? समवर्ती सूची में है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? जानवरों, क्वेश्चन फिर समझिएगा,
जानवरों के प्रति क्रूरता, यानी कि जो जानवरों को मार दिया जाता है उसकी बात कर रहा है। रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो सीधी सी बात है, कौन सी सूची होगी? समवर्ती सूची होगी। कौन सी सूची होगी? समवर्ती सूची में रखा जाएगा। ठीक है, कौन सी सूची में रखा जाएगा दोस्तों? तो समवर्ती सूची में रखा जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस समवर्ती मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाने की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? कौन सा होगा? पुलिस राज्य सूची है। आपराधिक मामले कौन सा होगा? आपराधिक जो मामला होता है यह हमारा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। न्यू क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? पहला नंबर क्या है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि। ठीक है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? ठीक है, क्या आंसर होगा? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। कौन सा होगा? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन हमको क्या सिलेक्ट करना है? नहीं है, नहीं वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, पहला है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, जनगणना संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, कौन सा नहीं है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा का जो मामला है यह नहीं है, यह यानी कि इसका क्वेश्चन ये सही है आंसर। ठीक ना। फिर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी विषय समवर्ती सूची में है? ठीक, कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा समवर्ती सूची की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ठीक ना। देखिए, अभी रिसेंटली यानी कि जो शिक्षा है, कौन? शिक्षा को हम लोगों ने अब राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है 24वें संशोधन द्वारा, 25वें संशोधन द्वारा, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा एंड 44 संविधान में संशोधन द्वारा। कौन सी संशोधन के द्वारा लाया गया है? ठीक है, कौन से संशोधन के द्वारा लाया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया है? शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर और समवर्ती सूची में क्या किया गया है? लाया गया है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वन होता है ना जंगल, वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? भारतीय संविधान, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको क्या किया गया? राज्य सूची से समवर्ती सूची में ला दिया गया। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बिल्कुल हम लोगों का एक टारगेट है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी होगा हम लोग उसको फोकस कर रहे हैं, और डिटेल के लिए बहुत ही जल्द हम लोग सब्जेक्टिव वाइज भी टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस पर आप लोगों को और डिटेल अच्छे से करवाया जाएगा। ठीक, तब तक के लिए आपको क्या करना है कि हमारे जो प्ले स्टोर से आपको पायस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ इसका फिर सारे के सारे PDF वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और इसके आंसर की भी वहाँ पे अवेलेबल होगी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।